देश के दिल यानी मध्य प्रदेश के नगर निगमों का यही हाल है। एक तरफ तो सड़क सुधार, बंद स्ट्रीट लाइट का बकाया बिजली बिल चुकाने के लिए इनके पास फंड नहीं है, लेकिन पार्षदों के नाश्ते में लाखों रुपए लुटाए जा रहे हैं। जी हां, आपको सुनकर हैरत होगी कि भोपाल नगर निगम में 58 बीजेपी पार्षदों पर नाश्ते के लिए 2,90,000 रुपए खर्च किए गए। यानी एक एक पार्षद ने 5,000 रुपए का नाश्ता किया। नाश्ते के नाम पर इसे निगम की धांधली कहें या घोटाला या फिर मनमानी, फिलहाल जांच का विषय है। इस पर सियासी बयानबाजी चरम पर है। भाई उसमें मंच भी बना था, हजारों की संख्या में पब्लिक भी आई थी, उनको भी नाश्ता करवाया गया था, टेंट भी लगा था, माइक भी लगा हुआ था, बहुत सारी व्यवस्थाएं थी। वो व्यवस्थाओं को किया है। फिर परिषद हुई थी पिछली बार, 2 परिषदों का भी खर्च उसमें जोड़ा गया है। पार्टी शुरू हुई है तो 2,90,000 का नाश्ता कर गए। तो नाश्ता पानी है तो खाने की अभी शुरुआत है, अभी लंच तक आते आते क्या होगा इस नगर निगम का, ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है, भोपाल की जनता जानती है। वैसे भोपाल नगर निगम इकलौता नहीं है जिसके लिए जनता के पास फंड की कमी है और पार्षदों के लिए खजाना भरा पड़ा है। जबलपुर नगर निगम को ही ले लीजिए। यहाँ इतिहास में पहली बार कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह अलग अलग आयोजित किए गए, जिससे निगम के खजाने को करीब 4 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा, और वो भी तब जब वो 350 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा है। अब महापौर और नेता प्रतिपक्ष इस फिजूल खर्ची के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। निरंतर परंपरा के अनुसार एक ही शपथ ग्रहण समारोह होता था, परंतु इस बार भाजपा की हठधर्मिता के चलते हुए 2 शपथ ग्रहण समारोह हुए। जहां 4 लाख रुपए में पूरी शपथ का कार्यक्रम होना था, वहां वो 8 लाख रुपए। कांग्रेस की ये चाल थी कि हम अलग से करेंगे ताकि ये न वहाँ पे ना आए, और हमें मालूम था कि ये जिस प्रकार की ये दलगत राजनीति की बात करते हैं, मगर ये लोगों ने दलगत राजनीति को उसमें डाला है। और जिस प्रकार से 2 शपथ ग्रहण समारोह हुए हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जाके ये हमारे शहर का दुर्भाग्य है। भोपाल, जबलपुर या फिर कोई और नगर निगम, सबकी वित्तीय स्थिति किसी से छिपी नहीं है, लेकिन फिर भी सरकारी फंड से जनहित के काम करने के बजाय खुद फिजूल खर्ची कर उसे खाली कर रहे हैं। जाहिर है फिर लोग कहेंगे माले मुफ्त, दिले बेरहम, वाहरे नगर निगम। भोपाल से शिखिल व्यवहार के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश, और आज इसमें फेस टू फेस एक सवाल पूछने का मौका है। सवाल यह साहब कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो सादगी को अपना मंत्र बताते हैं, जो जनता की सेवा करने को अपना लक्ष्य बताते हैं, वो खुद अपने शपथ ग्रहण में, वो खुद अपने परिषदों की बैठक में तकरीबन 3 लाख रुपए का केवल नाश्ता कर जाते हैं। पूछने पर इसमें बाकी के खर्चे जोड़ते हैं, जबकि लिखित में ब्यौरे पर वो खुद अपने ही खर्चे को बताते हैं कि केवल एक वक्त का नाश्ते का खर्च इतना है। और ये बात तब और इतनी गंभीर हो जाती है कि जिस जनता ने चुना उसके लिए स्ट्रीट लाइट तक की व्यवस्था पैसों की कमी की वजह से नहीं हो पाती। दूसरी तरफ एक ही परिषद में 2 तरह के 2 अलग अलग वक्त होने वाले शपथ ग्रहण समारोह क्या फिजूल खर्ची नहीं है? क्या जनता के पैसे हैं इसलिए आप कैसे भी खर्च करने की आजादी रखते हैं? जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से पूछेंगे। हमारे साथ फेस टू फेस मध्य प्रदेश में इस विषय पर बातचीत करने के लिए फेस टू फेस जुड़ रहे हैं शिरीन खान जी, कांग्रेस पार्टी की पार्षद हैं। स्वागत है शिरीन जी, नमस्कार। और मनोज राठौर साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद। नमस्कार सर। मनोज जी, पहला सवाल आप ही से है। तकरीबन 2,90,000, 3 लाख के आसपास का केवल नाश्ता, बाद में जवाब पर सफाई इस तरह की कि बाकी के सारे खर्च भी जुड़े थे, दिखा एक मद में दिया, जबकि आपके पास स्ट्रीट लाइट के लिए खर्चा नहीं है। आप स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था दुरुस्त कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि फंड की कमी। ये क्या हो रहा है? निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं गलतफहमी का शिकार उस परिषद के अंदर, और हमारी बहन पार्षद ने उसका खर्चे के बारे में ब्यौरा लिया था, लेकिन उसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। कुल 2,54,000 रुपये पिछली परिषद 6 तारीख को जो परिषद हुई थी, 6/9/2022 को परिषद हुई थी, उसके अंदर खर्च किया गया। वो टोटल ब्यौरा है, उसको पार्षद दल की बैठक का गलत बताया गया है। उसकी तरीके से उसकी जांच करें। निश्चित तौर पर इतना खर्चा नहीं आ सकता, क्योंकि पार्षद दल की बैठक जब हुई थी उसमें सिर्फ 10,300 रुपये का खर्च आया था। पार्षद दल के अंदर हमने रिप्लेसमेंट मंगवाया था, उसमें सिर्फ 10,300 रुपये का खर्च ही आता है। तो अगर आप स्वाभाविक रूप से ही पूछेंगे तो नाश्ते में कितना खर्च होना चाहिए?
10,300 आ रहा है, 12,000 होना चाहिए, 15,000 होना चाहिए, 8,000 होना चाहिए, लेकिन 2,54,000 रुपए का खर्च, 3 लाख का खर्च आपको सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। सब गलत है, मनगढ़ंत बनाकर उस परिषद के अंदर प्रस्तुत किया गया है। हमारी बहन पार्षद ने जो जानकारी मांगी थी वो तो दी गई, लेकिन इसको मनगढ़ंत बताते हुए पूरी परिषद के अंदर हंगामा कांग्रेस के द्वारा किया गया। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। ये कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी सोची समझी साजिश के कारण इस बात को कहा है। अगर परिषद की बैठक में कोई सवाल उठा है राठौर साहब और इस पर जवाब ऐसा आया और जवाब के ऊपर अंदर ही हंगामा हो रहा है, तो बाहर इसकी प्रतिक्रिया का आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे कहते हैं किसी के खाने पर नजर नहीं लगाते, लेकिन जनता का गाड़ी कमाई का पैसा हो और अगर उसके लिए चुनी गई परिषद के भीतर ऐसा हो तो सवाल उठता और उठाना पड़ता है। शिरीन खान जी, कांग्रेस पार्टी क्या बदनाम करने के लिए इस सवाल को लगा के इस ब्यौरे को पेश कर रही है? जनता के मन में भी सवाल है। सर, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो जवाब हमें वहां पे दिया गया था तो वो सर ने ही दिया था और भाजपा पार्षद दल की तरफ से MIC मेंबर ने दिया था। और जो क्वेश्चन हम जो लगा रहे हैं उसको लगाए हुए 2 महीने हो गए, तो 2 महीने पहले आपने जो भी जानकारी हासिल करी है और मुझे परिषद में जानकारी दी है, ये आंकड़े जो सर ने अभी बताए हैं ये कुछ अलग ही बताए हैं, और जो हमें वहाँ पे परिषद में दिए गए थे वो कुछ अलग ही आंकड़े थे। 2,90,000 पेपर में भी आया है, ये देखिए मैं आपको कॉपी भी दिखा दूं, अलग अलग पेपर्स में भी आया है और यहाँ पे 2,90,000 एग्जैक्ट अमाउंट लिखी है। और अभी मैं आपको बता दूं कि हमारी जो माननीय महापौर जी हैं उनका अभी इंटरव्यू आया हाल ही में और उन्होंने भी 2,90,000 अमाउंट बताई है। तो आप मतलब किसको आप गलत ठहरा रहे हैं? आप जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, आप हमारे भाइयों को, जो न्यूज़ चैनल वाले भाई हैं, हमारे पत्रकार भाई हैं, आप उनको गलत ठहरा रहे हैं, आप मुझे गलत ठहरा रहे हैं या खुद हमारी माननीय महापौर को गलत ठहरा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि माननीय महापौर जी का जो अभी हाल ही में इंटरव्यू आया है उसमें उन्होंने 2,90,000 ये आंकड़ा ज़रूर बताया है, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने ये बोला है कि ये पूरी सारी व्यवस्थाओं का आंकड़ा है। ये जो पार्षद दल की बैठक की जो व्यवस्था मैंने मांगी थी, कांग्रेस पार्षद दल बैठक की व्यवस्था मैंने मांगी थी, भाजपा पार्षद दल बैठक की व्यवस्था मैंने जो मांगी थी, और जो मैंने परिषद के सम्मेलन की पहली बैठक की व्यवस्था जो मैंने मांगी थी, वो उनका ये कहना है इस पे कि ये सारी ये जो आंकड़ा जो उन्होंने बताया 2,90,000, ये सारी व्यवस्थाओं का जो है ये 2,90,000 वो मुझे बता रही हैं अपने इंटरव्यू में। माननीय महापौर जी का ये इंटरव्यू हाल ही में आया है। तो सर मैं ये कहना चाहूँगी कि रातों रात रिसिप्ट कैसे बदल गई, रातों रात आंकड़े कैसे बदल गए? क्या आप अपने एक जो आपके MIC मेंबर सदस्य जिन्होंने जवाब दिया है वो अपने एक जवाब पर क्यों नहीं है? चलिए, आपने एक वाजिब सवाल उठाया मनोज राठौर साहब। सवाल पूछने का अधिकार सबको होता है। सवाल पूछा एक पार्षद ने, जवाब आप ही लोगों ने दिया, जवाब जो दिया वो भ्रामक है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? फिर कोई किसी दूसरे पर आप बदनाम करने का आरोप कैसे लगा सकते हैं? देखिए, जो जैसा मेरा आपसे फिर पुनः निवेदन है कि जो कल जवाब परिषद के अंदर दिया था आज भी वही के वही जवाब हम दे रहे। 2,54,490 रुपए का खर्च परिषद की बैठक में आया था, आज भी उसको ही प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन इस अमाउंट को उन्होंने पार्षद दल की बैठक का अमाउंट बताकर प्रस्तुत किया गया। कहीं ना कहीं गलतफहमी का शिकार हम हुए। मैं एक एक बिल भी आपको दिखा सकता हूँ, एक एक चीज का पॉइंट दिखा सकता हूँ। नाश्ते में कितने खर्च हुए, भोजन में कितने खर्च हुए, चाय पे कितने खर्च हुए, टेबल कुर्सी पे कितने खर्च हुए, ये सब बता सकता हूँ आपको। क्योंकि आप एक आम आदमी से भी पूछेंगे, आम व्यक्ति से भी पूछेंगे, आम जनता से भी पूछेंगे कि 2,54,000 रुपए नाश्ते पे कोई खर्च कर सकता है क्या? 58 पार्षद हैं, 1-2 लोग साथ आते हैं, 80-90 लोगों का नाश्ता होता है। कर्मचारी कुछ होते हैं, उनका साथ नाश्ता मिला के 90 लोग हो गए, 100 लोग हो गए अधिकतम। इससे ज्यादा कभी कोई नाश्ता कर सकता है कि 2,54,000? ये कभी नहीं हो सकता। राठौर साहब, चूक कहाँ हुई? जनता ये तो पूछ रही है 58 लोगों ने ऐसा क्या खाया और किस अमाउंट में खा लिया कि सीधा 3 लाख रुपए का नाश्ता? चूक मेरा निवेदन पुनीत जी, मेरा निवेदन है कि चूक यहाँ हुई जब हमारी बहन इस विभाग की मंत्री थी सुषमा बबीसा, उन्होंने जब जवाब दिया उसको गलत तरीके से, भ्रमिक तरीके से फैलाया। उन्होंने ये बताया 2,54,480 रुपए का पूरी परिषद 6/9/2022 को जो परिषद हुई उसके अंदर खर्च किए गए, जिसमें 600 भोजन के पैकेट 450 लोगों ने बफे में भोजन किया, 150 लोगों के भोजन के पैकेट हमने
आप इत्तेफाक रखती हैं शिरीन जी इस बात से कि ये बताने में गलती हुई, इस वजह से हम समझने में गलती कर रहे हैं? इत्तेफाक नहीं रखती जी, नहीं, इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है जब माननीय महापौर जी सदन में हैं, MIC मेंबर सदन में हैं और आपको 2 महीने पहले हमने क्वेश्चन लगा दिया है और आपको अमाउंट मेंबर ने बहुत सटीक जवाब दिया, लेकिन उसको घुमाकर आप लोगों ने प्रस्तुत किया 2,90,000 में ये कहीं ना गलत है। कांग्रेस के लोगों ने हंगामा किया, इस कारण भ्रमक की भ्रमित आप लोग कर रहे हैं सर, क्योंकि 2,90,000 भी अगर चाहेगी ना तो नाश्ते पे इतने पैसे खर्च नहीं कर सकती। वही दिस इज द पॉइंट सर, पॉइंट यही है, नाश्ते दैट इज द फैक्ट। यही मैं कहना चाह रही हूँ कि 2,90,000 एक नाश्ते में आप कैसा खर्च कर सकते हैं? 2,90,000 बहुत बड़ी अमाउंट होती है। जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि नाश्ते पे इतने पैसे खर्च नहीं हुए। नाश्ते पे सिर्फ 90 पैकेट बुलवाए गए थे, 58 पार्षद होते हैं, कभी 3-4 लोग साथ होते हैं, 20-20 लोग साथ होते हैं, 90 पैकेट वहां पर मंगवाए गए थे। 10,300 रुपए का खर्च विथ GST में खर्च हुआ है उस नाश्ते का पेमेंट। सिर्फ इतनी सी बात नाश्ते की बात नहीं करना, 2,54,000 रुपए जो खर्च हुआ है वो भोजन पे हुआ, परिषद की पूरी बैठक पे है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि 2,90,000 आंकड़े इन्हीं की तरफ से बताए गए थे। हमें MIC मेंबर जो हैं उन्होंने जवाब दिया वहां पे सदन में सबके बीच में। तो आप अब हम पे आरोप कैसे लगा सकते हैं? कल का जवाब जो दिया आज भी हमारे पास है, आप देख सकते हैं जो हमने प्रस्तुत किया है। रातों रात ये चेंज कैसे हुआ? मैं भी इसी बात को जानना चाहती हूँ कि रातों रात चेंज किया राठौर साहब दिए वहाँ पे, रातों रात ये अमाउंट चेंज कैसे हुई, कैसे चेंज? और जब हमारी पुनीत जी कल जो आंकड़े दिए थे वो भी आज हमारे सामने, कल का जो हमने आपको दिया था वो भी आज हमारे सामने है, वही का वही जो हमने आपको जवाब दिया था वही जवाब हम आज को आपको यहाँ बता रहे हैं। 2,90,000 गलत कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, इसमें गलत क्यों बताएंगे? उनका भी कहना है 2,90,000 उन्होंने ये आंकड़ा दिया है, अभी उनका एक इंटरव्यू में अभी भी है। पहले तो मेरा ये प्रश्न जी 2,90,000 का विषय ही नहीं उठता। फिर दूसरी बात है सर, अगर आप कैसे नहीं उठता साहब, राठौर साहब कैसे नहीं उठता? तो 2,54,000 आम जनता के आप अभी एक तरफ खुद कह रहे हैं कि साहब एक सिंपल आदमी एक हिसाब लगाए तो किसी भी अंदाज में, अगर आप 5 स्टार होटल में भी हैं तो 58 लोगों पर आप 3 लाख रुपए नाश्ते पर खर्च नहीं कर सकते। अगर जानकारी देने में गलती हुई, समझने में गलती हुई तो इस पर स्पष्टीकरण वैसे आता। जनता की प्रतिक्रियाएं भी आपके सामने, आप सुन रहे होंगे। गलती आप अपने ही पक्ष की मानते हैं, दूसरे पे आप ये बिल फाड़ेंगे कि साहब ये लोग गलत दिखा रहे हैं। हमने तो हमारे पक्ष ने बहुत तरीके से स्पष्टीकरण दिया, लिखित में स्पष्टीकरण दिया। वो 2,54,490 रुपए का जो हिसाब हमने बताया वो परिषद के भोजन का, नाश्ते का है। उसको टोटल परिषद की बैठक के दिन का खर्चा है पूरा, वो उसको नाश्ते में पार्षद दल की बैठक में तब्दील कर दिया। ये कहां का विषय, ये कहां का बताया? पार्षद दल की बैठक की बात ही नहीं हुई उसमें। पार्षद दल का क्यों दर्शाया गया कि कांग्रेस, उसमें एक शब्द हो रहा है था, मैं बताऊं, मैं एक शब्द हो रहा था पुनीत जी, ये बताना चाहता हूं, एक शब्द हो रहा था उसके अंदर कि पार्षद दल की बैठक में पैसे खर्च, भोजन के नाश्ते के पैकेट खर्च किए गए। वो कहां नाश्ते का पैकेट कौन करेगा? ये पूरी परिषद के अंदर पैसा खर्च हुआ है और उसमें हमारे कांग्रेस के पार्षद साथी भी हैं, हमारे बीजेपी के पार्षद साथी भी हैं और एक पार्षद के साथ दो लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है। एक पार्षद से 3 लोग हमेशा आते ही हैं। हमारे पत्रकार बंधु आते हैं, हमारे मीडिया के बंधु आते हैं, हमारे अधिकारीगण होते हैं। करीब करीब हम 600 लोगों को भोजन वहां बनवाते हैं। 600 लोगों ने वहां भोजन किया 2,54,000 रुपए के अंदर। और भोजन जो किया है ना, मैं बताना चाहता हूं, भोजन जो किया है ना, 2,31,800 का भोजन किया, 11,594 रुपए में GST हमने दी, टोटल 2,43,390 का हमने भोजन का भुगतान किया। टेंट टेबल पर हमने 68 रुपए खर्च किए, साउंड के ऊपर हमने 4300 रुपए खर्च किए, टोटल 2,54,490 रुपए का खर्च हुआ है। ये हमने स्पष्टीकरण, ये जो खर्चा बता रहे हैं, ये जो लिस्ट लेकर आए, जो बता रहे हैं, यही ब्यौरा आपको दिया गया था। महापौर है यहाँ यही दिया, बताई नहीं दिया, मुझे ये जानकारी दिया था, यही बरो दिया था, कुछ यही नहीं। मैं यही कह रही हूं कि रातों रात जितने बदलाव तो बताइए, अगर आपके पास नहीं है कि नहीं। पहली बात तो ये है कि इन्होंने मुझे लिखित में अभी तक कुछ जानकारी दी नहीं गई जो मैंने लिखित में मांगी थी। और दूसरी बात है, सदन में आपने जो जानकारी मुझे दी 2,90,000 आपने वहां पे आंकड़े बताए हैं सर, वहां पे बताए हैं। और रातों रात ये चेंजेस कैसे आए मुझे नहीं पता। और सुनिए, दूसरी बात ये है कि जो हमारी माननीय महापौर जी हैं, उनका इंटरव्यू आया है, हमारे भोपाल के प्रथम नागरिक, उनका इंटरव्यू में ये उन्होंने कहा है 2,90,000 हमारी पूरी व्यवस्थाओं का खर्चा है। तो जो प्रथम नागरिक बोल रही हैं, आप उसको भी गलत बता रहे हैं। आप महापौर को कैसे झूठा साबित कर सकते हैं? मैं तो अपने कानून में बात कर रहा हूं, मेरे को जानकारी नहीं किसने
देखिए पुनीत जी, मेरे को ये और फिर जानकारी नहीं किसने इंटरव्यू में, देखिए, कागजों के आधार पर बात भाजपा- करता हूँ, सत्यता क्या है कागजों के आधार पर मिल जाती है, क्योंकि हम आज के समय में नहीं, पर जीएसटी भर के ही बिल का इसमें भुगतान करते हैं। राठौर साहब, एक मेरा सीधा सवाल निवेदन पुनः है कि एक सीधा सवाल, आप बड़े प्रैक्टिकल इंसान लग रहे हैं और आप उसी बताइए भाई तर्क ढंग से अपनी बात रख रहे हैं। आपके महापौर कह रहे हैं और इस मंच पर भी कह रहे हैं, हमने बाइट सुनवाई आपने सुनी होगी रिपोर्ट में, वो ये खुद कह रही है कि साहब ये पूरा समग्र ब्यौरा था जिसको हमने एक नाश्ते का मद का रूप दे दिया, वहां से कंफ्यूजन हुआ। आप कह रहे हैं नहीं साहब, संख्या ज्यादा थी, पूरे दिन का चीजों का इसमें खाने का खर्च था। अलग अलग लोग बोलेंगे तो लोग तो कंफ्यूज होंगे। और बड़ी बात यह कि ये किसी एक के जेब का नहीं है, ये जनता का पैसा है साहब, जनता के ऊपर खर्च होना चाहिए। सर, जो संबंधित अधिकारी है, माननीय महापौर जी अपनी बात को सही रख रही हैं, सुनिए मेरी बात को, माननीय महापौर सही बात रख रही हैं। जब हम परिषद में जाते हैं तो हमको सुबह का नाश्ता वहां पर मिलता है, उस नाश्ते की बात कर रही हैं। हमको दिन में चाय मिलती है, हमको लंच मिलता है, फिर शाम को चाय मिलती है, ये पानी मिलता है, सारी व्यवस्था का खर्च सर, ये भाजपा दल की बैठक की व्यवस्था का अमाउंट दिया है उन्होंने 2.90 केवल नाश्ते का नहीं है, केवल भोजन में टोटल दिन भर का पूरी परिषद के दिन का भोजन, पूरी परिषद सुबह से लेकर शाम तक जनता के लिए परिषद चलती है, उसका होता है, इसमें कहीं कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रही है। सर, जनता के जो निराकरण करना चाहिए, जनता की जो परेशानी है, उनकी जो एक बात समस्या है, और बताएं मनोज राठौर साहब, क्या ये बात सच नहीं है कि स्ट्रीट लाइट पर पूरा काम नहीं हो पा रहा क्योंकि आपके पास बजट नहीं है? ठीक है, 2,90,000 हो, 2,45,000 हो, इस पर आप सारे दिन भर का खर्च बता दें या 600 लोगों का खर्च बता दें, लेकिन जनता के मन में एक सवाल तो आ गया कि हमारे पास स्ट्रीट लाइट नहीं है क्योंकि फंड नहीं है, लेकिन नाश्ते खाने दिन भर के खर्च वो बाकायदा हो रहे हैं। आप स्वयं कैसे जनता को फेस करेंगे? पुनीत जी, ऐसा है कि परंपरा पूर्व से चली आ रही है, जब पार्षद दल की परिषद की बैठक होती है तो उनका नाश्ते की व्यवस्था नगर निगम भोपाल करता है, नाश्ते की व्यवस्था करता है, चाय की व्यवस्था करता है। ये आज से अगर महापौर जी मालती राय जी आई हैं तो यह अभी चालू नहीं हो गई है, इसमें कोई जब से परिषद नहीं बनी है, जब से नगर निगम बनी है, जब से इस काम को किया जा रहा है। ये तो आवश्यकता बंद कर दी जाए, अच्छी बात है, टिफिन लेके आए, ये आगे की व्यवस्था बनाए नगर निगम। सर, मैं तो परिषद ये तो ऐसा नहीं बीजेपी के लोग नाश्ता करते, खाना खाते, कांग्रेस के लोग नहीं खाते। जी हाँ, कांग्रेस को कोई व्यवस्था दी नहीं है। कांग्रेस दल बैठक के लिए हम लोग को चैम्बर दिए नहीं जाते, हम लोगों को कोई व्यवस्था है मीटिंग के लिए दी नहीं जा रही। दोनों पक्षों मैंने वहां पर भी ये क्वेश्चन उठाया था और वहां से भी हमें शिरीन जी को प्रश्न का जवाब लिखित में नहीं मिला, वो ये भी कह रही हैं कि जानकारी आपने दी है, जानकारी का स्पेसिफिकेशन वही दिया गया जो कल था आज है, ये राठौर साहब का दावा है। लेकिन जनता के मन का सवाल ये था कि अगर हमारे पास स्ट्रीट लाइट के लिए फंड की कमी है, हमारे नाम पर अगर काम नहीं हो सकता है, तो क्या ये खर्च और इस अमाउंट में खर्च होना चाहिए उन्हीं जनप्रतिनिधि जिनकी कसम है कि वो जनता की सेवा के लिए बैठे हैं? जवाब आपने दोनों पक्षों को सुने, आप तय कीजिएगा। फिलहाल आप दोनों का धन्यवाद फेस टू फेस आकर अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।